फर्स्ट ईयर के सीएम का जो पेपर है वो पेपर आउट ऑफ सिलेबस बना था, इस वजह से उस परीक्षा को रद्द करनी पड़ी और फिर से उनका एग्ज़ाम डेट जारी किया गया है। उस डेट पे उन लोगों को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। श्रीमान, बड़ा तकलीफ़ होती है, मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों। या तो हम ये कह सकते हैं कि अनपढ़ लोग सिस्टम में हैं, या यही कह सकते हैं ना, या तो अनपढ़ लोग सिस्टम में या सिस्टम ही अनपढ़ है। साहब, जहाँ का स्टाफ लगभग नियर अबाउट 200 से 500 के बीच स्टाफ हो और कम से कम 1000 से 1500 टीचर उस बोर्ड में काम कर रहे हैं, वो बोर्ड ये क्वेश्चन पेपर निर्धारित नहीं कर पा रहा, उस सही क्वेश्चन पेपर तक नहीं बना पा रहा है। श्रीमान, आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस सिस्टम में कितना सिस्टम बेहतरीन होगा। अनपढ़ लोगों की टीम बन रखी है श्रीमान। अब हम क्या बोलें, आप ही बताइए, ऐसे लोगों का क्या बोलेंगे? शिक्षित लोग बोलेंगे जो ऐसी टीम जो ये क्वेश्चन पेपर नहीं निर्धारित कर पा रही है, वो क्या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करेगी यार? क्या आने वाली पीढ़ी को सिखलाएगी? एजुकेशन सिस्टम जो जिस तरीके से चल रहा है ना, मुझे लगता है कि ये एजुकेशन सिस्टम जो BTUP हमारी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये कोई ऐसी चीज़ बन गई जैसे एक दुकान हो, जिसे आप किसी एक दुकान पे जाइए और वहाँ से कोई प्रोडक्ट लीजिए, वो प्रोडक्ट जब खराब निकलता है ना तो दुकानदार क्या करता है, उसे वापस करके दूसरा प्रोडक्ट देता है। ठीक उसी तरीके से हो रहा है श्रीमान बच्चों के साथ। एक क्वेश्चन पेपर ढंग से नहीं सेट हो पा रहा है यार। सोचो, कम से कम आपने यहाँ 500 के आसपास गवर्नमेंट के नियर अबाउट 500 400 समथिंग के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एडेड कॉलेज है, वहाँ कम से कम 1.5 लाख स्टूडेंट, उनकी फिर से एग्जाम का वो जो बोझ आएगा वो कौन देगा भाई? स्टूडेंटों से ही तो आप लोग लेते हैं, वो कहाँ जाएगा? सरकार पे ही तो जाएगा। आप लोगों की सिर्फ एक गलती की वजह से कि आप लोग ढंग से 2 घंटे का पेपर नहीं सेट कर पा रहे हैं। एक किताब में से कौन कौन से आउट ऑफ सिलेबस है, कौन सिलेबस है, इतना नहीं आप कर पा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग करेंगे क्या श्रीमान? तकलीफ होती है। अभी रिकॉर्ड में पिछला देख रहा था इंटरनेट पे, आप लोगों की जीमेल पे मैं पढ़ रहा था, उसमें इतने सारे बच्चे रो पड़ रहे हैं, उनका एक एक मीनिंग, नाम में एक एक मीनिंग गलत हो गई है, उनका पूरा करियर खत्म हो चुका है एक नाम की मीनिंग सुधरवाते। 3 साल वो बच्चा श्रीमान डिप्लोमा के लिए अपना समय दिया है, 3 साल देने के बाद उसके नाम में एक मीनिंग की मिस्टेक होने की वजह से उसके 4 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल बच्चे रोते हैं फ़ोन लगा के कि सर मैं 5 साल से परेशान हूँ, लेकर मेरा आज तक नाम सही नहीं हुआ। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम श्रीमान। आप लोगों को क्या, आप लोगों को तो सैलरी मिल रही है ना सर, शर्म करो कम से कम। गद्दार बोले जाते हैं ऐसे लोगों को। अब मुझे तकलीफ होती है ऐसे लोगों पर, जिस बात के लिए सैलरी ले रहे हो यार, कम से कम इतना तो फर्ज अदा करो। जिस दिन आपका बेटा फंसेगा ना इस दर्द में, इस तकलीफ में, उस दिन समझ में आएगी। ये मत समझना कि जो सिस्टम जो आप लोग को जिम्मेदारी दी गई है उसको गैर जिम्मेदारी की तरह निभा रहे हो। आएगा बच्चा, आपका भी आएगा उस तकलीफ में। ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। कम से कम एक टीम होनी चाहिए। पूरा क्वेश्चन पेपर बनने के बाद उस टीम को चेक करना चाहिए क्वेश्चन पेपर सही बना है या नहीं बना है, क्या इसमें सही है क्या गलत है। उसको भी छोड़िए यार, 10 साल बाद, कितने साल से 1860 से आपका एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, हमारा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन चल रहा है, 1860 से चल रहा है, लेकिन आज तक इतने शिक्षित लोग सिस्टम में बैठे हैं, उन्हें एक क्वेश्चन पेपर सेट करने तक नहीं आया। पूरे कई दशक बीत गए, लेकिन आज तक एक क्वेश्चन पेपर आप लोग सही तरीके से सेट नहीं कर पा रहे हैं। थू है ऐसे स्टाफ पर, ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे। स्टूडेंटों को बेवकूफ़ और चूतिया मत समझिए। इस एजुकेशन सिस्टम का सिस्टम सुधारने में ना स्टूडेंटों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है थोड़ी तकलीफ होती है साहब। इंटरनेट, इतना सारी सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी इनके हक की क्या चीज़ें हैं, ये क्या कर सकते हैं, इन्हें खुद पता नहीं है। इस सिस्टम का सिस्टम सही करने में स्टूडेंटों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन वो अपनी काबिलियत को पहचान लें। जिस दिन ना किसी में इतनी पावर नहीं होगी, हमेशा याद रखना चाहिए जो सिस्टम है ना, हम स्टूडेंटों से है, स्टूडेंट सिस्टम से नहीं है। जिस दिन स्टूडेंट चाह लेंगे इस सब चिकलांडाई बड़े आराम से दूर हो जाएगी श्रीमान। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट नहीं करना चाहते, स्टूडेंट तो ससुरा 2 दिन में सब कुछ सिस्टम बना के रख दें, लेकिन वो मजबूर हैं। मजबूर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अपने गुरुजन ही मजबूर कर देते हैं उन्हें गलत करने पे, गलत चीज़ें। यार बच्चा आता है सही चीज़ सीखने के लिए, लेकिन वो वहाँ के लोग, वहाँ का स्टाफ उन्हें मजबूर कर देता है कि आप भ्रष्टाचार में शामिल हो। जो बच्चा अपने छोड़ के सब कुछ आता है नई चीज़ सीखने के लिए, उसे दिखाया जाता है भ्रष्टाचार को, अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देखता है, अपने शामिल होना पड़ता है, उसे न चाहते हुए भी शामिल होना पड़ता है भ्रष्टाचार में। और फिर वो जो भ्रष्टाचार, आप भ्रष्टाचार को ट्रेनिंग दे रहे हो यार, तो बच्चा क्या करेगा आने वाले समय में? अंदर से टूट जाते हैं कुछ लोग, जिनके अंदर कुछ कीड़ा होता है कि नहीं मुझे कुछ बेहतर करना है ना, जब ये देखते हैं ना ये सब सिस्टम, उन्हें तकलीफ होती है श्रीमान। मजबूर कर देते हैं हमारे गुरुजन। कम से कम एक शिक्षक होता क्या है, उसे क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, क्या है सही क्या गलत, वो लोग जब मजबूर करते हैं श्रीमान तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसके बाद माँ बाप
तमाम सारी बातें श्रीमान, बहुत पीड़ा होती है स्टूडेंटों की। जो आज कंडीशन है ना, आप उस दर्द को महसूस नहीं कर पाओगे। एक गुजारिश है, कम से कम इस तरीके की बकचोदी बंद हो सिस्टम से। इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सिस्टम को तो मैं सलाम करता हूँ, और इस टीम को, इस बोर्ड में बैठे लोगों को कम से कम इतना तो होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर सही से श्रीमान सेट करना सीख लीजिए आप लोग। बाकी जो है वो तो है, बच्चों की तकलीफ आप लोग नहीं समझ पाएंगे।